दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों आप लोगों को एक नए विचारों के साथ मिलने का मेरा मन किया और नए विचारों के साथ में आज मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं और मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, ये विनती करूंगा। आज मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रहा हूं जो फिशरमैन है क्या। फिशरमैन के बारे में आप लोगों को आज मैं अवगत कराऊंगा, जो कि मेरा एक संस्था भी है, फिशरमैन आर्मी के नाम से चलता है और मेरा नाम भी है फिशरमैन चंद्रभान निषाद। तो दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर फिशरमैन है कौन, फिशरमैन है कौन, इसका मुख्य अर्थ क्या है, ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए। देखने के बाद आप लोग समझिए और समझने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे, लगता हो कि फिशरमैन है क्या, इससे दुनिया को लाभ क्या है, दुनिया के हित की बात क्या है, तो जब आपको समझ में आ जाए तो आप हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा करके ऑल कर दीजिएगा। इसे आपको समय समय पर आने वाली बेहतर वीडियो मिलता रहे। अगर आप फेसबुक पर हैं तो उसको फॉलो कर लीजिएगा और ये जानिए कि फिशरमैन है क्या, फिशरमैन की पद्धति है क्या, फिशरमैन से किस किस चीज़ को उत्पत्ति हुई, फिशरमैन का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिशरमैन क्यों चलाया जा रहा है। आप लोगों के समझ में आता होगा कि फिशरमैन का मतलब होता है मछली मारने वाला। फिश मीन्स मछली, मैन मीन्स आदमी, यानी मछली मारने वाला। लेकिन दोस्तों ये जो है फिशरमैन, ये विज्ञान की पद्धति है। फिशरमैन ये विज्ञान की पद्धति है। आप लोग एक दुनिया के बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। और चार्ल्स डार्विन उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुआ, जल से ही जीवन का उत्पत्ति हुआ, जल से जीवन की उत्पत्ति हुआ। आप ये देखेंगे एक आदमी के अंदर, ये डॉक्टर बताता है 60% पानी पाया जाता है। मीन्स कि चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है ये बिल्कुल सत्य है। और आपको लगता है असत्य है तो विज्ञान को तो मानना ही पड़ेगा। विज्ञान के बिना इस संसार में किसी का गुजारा नहीं है, विज्ञान को तो मानना ही पड़ेगा। फिशरमैन और फिशरमैन के लोग, फिशरमैन के लोग, ये लोग विज्ञान पद्धति से सबसे पहले इन लोगों के अंदर विकास की गति बनी और ये लोग उस समय में इन लोगों ने पानी में चलने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए उन्होंने अपने विवेक और बुद्धि से एक नाव का आविष्कार किया, जिसको आप देखेंगे ज्यादातर लोग
फिशरमैन समाज के लोग नदी नाव जंगल पोखरा तालाब के बगल में रहते थे। और अभी मैंने एक किताब मैंने देखा, हमारे पास पढ़ी है, प्रारंभिक भारत, यानी शुरुआत का भारत, उसमें भी निषिद्ध का नाम लिखा गया है कि सर्वप्रथम अगर किसी चीज का विज्ञान का आविष्कार आया तो निषिद्ध समाज के लोगों के द्वारा आया, और ये आविष्कारक थे। अब आइए हम आगे चलते हैं। ये फिशरमैन है क्या और इनकी उपलब्धि क्या रही, मैं आप लोगों को उस चीज से मैं अवगत कराना चाहता हूं। आपके नजदीकी आप लखनऊ में जाएंगे तो जब लखनऊ का नाम जो पड़ा, जिसके नाम से लखनऊ पड़ा, वो लखन चंद के नाम से लखनऊ पड़ा। उनकी पत्नी कौन थी? लखनौती। और आज जो है उत्तर प्रदेश का चिन्ह जो है वो क्या है? तीर और धनुष, और दोनों साइड में क्या है? मछली। और तीर और धनुष ये क्या है? ये फिशरमैन समाज मतलब निषाद समाज का मुख्य चिन्ह है। और जो लखनचंद जो राजा थे वो निषाद वंश के थे। और जो आज मोहर है, आप देखेंगे सरकारी कार्यालय में हमारे पुलिस विभाग के बिल्ले के ऊपर, वह लखनचंद की मोहर उस जमाने की मोहर थी। एक राजा दूसरे राजा के यहां जब लेन देन करता था तो वह मोहर थी, मोहर मार करके वो देता था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ दुनिया का सबसे बड़े बड़े जो पुराने किले हैं, 500 वर्ष, हजारों वर्ष, जो इस समाज के राजाओं का किला था, किले के गेट पर आप देखेंगे तो मछली का निशान है। किले के मेन गेट पर आपको क्या मिलेगा? मछली का निशान मिलेगा। मैं उसमें आप लोगों को मिक्स करके दिखा दूंगा, उसमें आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोग देखेंगे वास्तविकत जो है पुराने पुराने किले, भारत में नहीं दुनिया के अगर किसी जगह पर बहुत पुराने किले हैं तो आप देखेंगे उस किले के गेट पर मछली का निशान मिलेगा। और है ये 100% सत्य है, ये साबूतों के साथ हम रख रहे हैं। पुरानी जितनी भी चीजें पद्धति हैं आप देखेंगे, बहुत पुराने पुराने जो तलवार हुआ करते थे आज भी कहीं कहीं मिलते हैं। आप जाएंगे लाल किला में देखेंगे, बहुत जगह पर आप देखेंगे तलवार की मुठिया जो है मछली के आकार के बनाया गया है। आप लाल किला में जाएंगे, पुराने राजाओं का जो आप तलवार देखेंगे तो उसमें क्या है? मुठिया जो है मछली के शक्ल का बनाया गया है। सोने और चांदी के मुठिया है लेकिन वह मछली का मुठिया बनाया गया है, मछली का। तो क्या है ये फिशरमैन का मुख्य जो है उद्देश्य है, मुख्य विचार है। आप इन विचारों को, आप लखनऊ जाइए, आप बड़े बड़े किले देखेंगे, आप थाईलैंड में जाइए, कंबोडिया जाइए, बर्मा जाइए, रंगून जाइए, आपको बड़े बड़े किले जो हैं वहां पर आपको किले के गेट पर मछली का निशान मिलेगा। मीन्स की पूरी दुनिया फिशरमैन है। दोस्तों मेरा कहना नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का कहना है कि पूरी दुनिया फिशरमैन है। आप देखेंगे अगर दुनिया में जो पहला पुराण आया वो क्या आया? उसका नाम क्या है? मत्स्य पुराण, यानी मछली पुराण। कहां से इंसान बने, कैसे हुए,
तो जब आप ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे, ये सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप समझिए, आप सोचिए, ये राजा लोग थे, हमारे पहले पूर्वज थे, वो लोग अपने किले के गेट पर मछली का निशान क्यों बनाते थे? आज भी पुराने किले हैं, उन पर मछली का गेट पर लगा हुआ है, तलवारों की मुट्ठियों में लगा हुआ है। तो ये है फिशरमैन का राज, क्योंकि इससे भी कोई आदमी अछूता नहीं है। और आप ये जानेंगे, ये समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फिशरमैन है क्या। ये फिशरमैन समाज, आपको जिसने पूरी दुनिया को खोज किया, उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा और कोलंबस। वो भी फिशरमैन थे, वो भी निषिद्ध थे, क्योंकि इसी समाज को नदियों में उतरने का कला था। इसी समाज को नदियों में उतरने का कला था, डुबकी लगाने का कला था, नाव खेने का कला था, नाव में पाल बांध करके एक देश से दूसरे देश को जाने के इनके पास साहस और हिम्मत थी। और पाल बांध करके जाते तो वह एक विज्ञान का आविष्कार था। और ये समाज जो है, ये समाज कभी डरता नहीं था, किसी से डरने वाला नहीं था, क्योंकि जंगल में अकेले चलता था, नदी में अकेले चलता था, नाव लेकर के एक देश से दूसरे देश तक जाता था, वो डरता नहीं था। ये समाज फिशरमैन समाज, ये डरने वाला नहीं है, ये लड़ने वाला समाज है। अगर इस समाज के साथ कोई अन्याय और धोखा हुआ तो ये समाज लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चंद चालाक लोगों के द्वारा इस समाज को, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कुछ चंद चालाकों के द्वारा इस समाज को, ब्रेन को हाईजैक करके अपने अनुसार ढाल दिया गया है, अपने अनुसार चलाया जा रहा है, उनको अपने कदमों में झुकाया जा रहा है। और यह समाज, ज़्यादातर लोग अपने इतिहास को भूल गए, अपनी औकात को भूल गए और ये लोग मानसिक गुलाम बन गए। दोस्तों, इस समाज का विकास उसी आधार पर हो सकता है जब ये समाज, फिशरमैन समाज, मानसिक गुलामियों से जिस दिन आज़ाद हो जाएगा, ये फिशरमैन समाज, फिर मैं कह रहा हूँ, मानसिक गुलामियों से जिस दिन आज़ाद हो जाएगा और अपने इतिहास को पढ़ लेगा और किले को एक बार निगाह उठा करके देखेगा, जिस गेट पर मछली का निशान बना है, उस तलवार को निगाह उठा कर देख लेगा, जिस तलवार के ऊपर मुठिया जो है मछली की बनी हुई है। तो जब ये चीज़ समझ लेगा, ये चीज़ देख लेगा, ये चीज़ जान लेगा, उसके अंदर साहस आ जाएगा। और मैं यही इस समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये समाज मानसिक गुलामी को छोड़ करके और यह तर्कशील बने, तर्कशील बने, जो कि कई ऐसे किताबों में लिखा है, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का मतलब होता है तर्कशील। और जो तर्कशील आदमी जो होता है, उसके अंदर ब्रह्मांड की अपार शक्ति होती है, सोचने का, समझने का, तर्कों के साथ जवाब देने का, उसके पास वो शक्ति होती है। और उसी को कहते हैं मीमांसा दर्शन। तो ये देखना है दोस्तों, आपको क्या बनना है, और ये आपको देखना है आपको क्या बनना है। और जब बनना है तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और मानसिक गुलामी से आपको आज़ाद होना पड़ेगा, मानसिक गुलामियों की जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। इस जंजीर को तोड़ करके आप अपने बच्चों को केवल और केवल उनका विकास चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को शिक्षा के तरफ भेजिए, उनको बेहतर क्वालिटी को शिक्षा दीजिए, बेहतर क्वालिटी को ज्ञान दीजिए। हमेशा उनको माइंड को पढ़ाई के लिए तैयार करिए। अगर दुनिया में किसी को
कुछ मंजिल मिली है तो शिक्षा के दम पर मिली है, वरना और कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, अब मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर इसे लगता है इस वीडियो से आपका आने वाला कल होगा और आपके द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो बहुत सारे लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, तो आप इसे दोबारा से मैं कह रहा हूँ, इसको शेयर करिएगा। फेसबुक पर जाकर के फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर इसको जाकर के आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो के साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अखंड भारत, कभी ये हमारा भारतवर्ष अखंड भारत था, अखंड भारत से खंड भारत क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, ये मैं अगली वीडियो में आप लोगों को, अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे हमारा अखंड भारत ईरान इराक से लेकर के बर्मा, सिंगापुर, रंगून, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मकाओ, आपका तिब्बत, जापान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब टोटल भारत था। लेकिन ये भारत जो है अखंड भारत से खंड भारत कैसे बना, ये मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को बेहतर ढंग से बताऊंगा और हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से किसी को कोई दिल के ऊपर ठेस पहुंचा हो तो मैं उसे अपने जो है चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद, नमस्कार।